हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी का कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। जैसे कि मैंने मेरा पिछले सारे वीडियो में बताया था, जीएसटी का ओरिजिन कैसा हुआ, इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ और जीएसटी का जो कुछ फंडामेंटल्स रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में हम लोग बताए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जीएसटी का कौन सा मेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स है और क्या क्या लिमिटेशंस है। जैसे पुराना टैक्सेशन सिस्टम था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, सभी मिला के एक ही टैक्स आया जीएसटी, जिनका एक टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर में आ रहा है और एक ही लॉ है और टोटली कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम है। अगर मैं बताऊं, जीएसटी का अगर एडमिनिस्ट्रेशन हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनका यूनिफॉर्म लॉ कैसा हो गया ना, एक ही एक्ट में आ गया है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट, देन इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट और सभी स्टेट का अपना अपना स्टेट जीएसटी एक्ट। और ये सभी टैक्सेस जो पहले जीएसटी से पहले एप्लीकेबल हो रहा था इंडिया में, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया और एंटी टैक्स, ये वगैरह वगैरह जो भी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पहले इम्पोज कर रहे थे, ये सभी सब्ज्यूम होके एक ही टैक्स में आ गया, वो हो गया हमारा जीएसटी। अगर इतना सब सब्ज्यूम होने के बाद एक ही टैक्सेशन सिस्टम हुआ तो इनका मेरिट्स क्या है। तो पहले देखते हैं इसका मेरिट्स हमारा इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या हो गया। पहले है हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ये जीएसटी का बाद जीएसटी जो आया इसमें सभी टैक्सेशन लॉ, पिछले जितना भी टैक्सेशन लॉ था, चाहे वो सर्विस टैक्सेस का लॉ हो या फिर कस्टम्स ड्यूटी का लॉ हो या फिर एक्साइज ड्यूटी का लॉ हो या फिर वैट का लॉ हो, सभी लॉ को मिलाकर भी एक ही लॉ बना, सभी का एक प्रोसेस बना और टैक्सेस ऑफ रेट्स जो है वो सभी को यूनिफॉर्म कर दिया गया। पहले वैट में टैक्स रेट ऑफ टैक्स अलग अलग था, सर्विस टैक्स में रेट अलग अलग था, कस्टम्स ड्यूटी में रेट अलग अलग था, लेकिन अभी जीएसटी में यूनिफॉर्म टैक्सेस रेट आ गया। जैसे कि या तो 0% होगा या फिर 0.25% होगा या तो 3% होगा या तो फिर 5%, 12%, 18% और ज़्यादा से ज़्यादा 28% होगा। मतलब यूनिफॉर्म रेट आ गया। पहले सभी टैक्सेशन लॉ में दूसरा दूसरा टैक्सेस का रेट था। क्रिएट ए यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट। जैसे कि हम लोग को पता है, जीएसटी आने के बाद पूरे देश में सभी जगह पे, किसी भी स्टेट में जाए, किसी भी प्लेस में जाए, पूरा देश में एक ही टैक्स रेट। मतलब अगर कोई भी चीज़ हम खरीदें, चाहे वो उड़ीसा में खरीदें या बिहार में खरीदें या फिर दिल्ली में खरीदें या फिर लद्दाख में खरीदें, रेट ऑफ टैक्सेस सेम ही आएगा। तो इस तरह से पूरे देश एक कॉमन मार्केट प्लेस हो गया। बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन लॉ में जितना कॉम्प्लिकेशन था, जो भी कॉम्प्लिकेशन था, अभी ये कॉम्प्लिकेशन बहुत हद तक, मतलब 80 to 90% तक ख़त्म हो गया। तो ये सभी को एनकरेज करेगा इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए। प्रिवेंट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ड्यू टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा जीएसटी में अभी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं रहा, मतलब टैक्स का ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, जो वैल्यू एडिशन होगा उसी का ऊपर सिर्फ टैक्स लग रहा है। पिछले वाला सिस्टम में टैक्स का ऊपर टैक्स लग रहा था, जिसके लिए कस्टमर्स को ज़्यादा देना पड़ता था, जो कि अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जा रहा था। अभी लेकिन ये टैक्स का ऊपर टैक्स का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है। जितना भी टैक्स सप्लायर ने पहले पेमेंट कर चुका है, मतलब जो इनपुट खरीदने का टाइम पर, रॉ मटेरियल खरीदने का टाइम पर, एक्सपेंडिचर का टाइम पर जो भी टैक्स पेमेंट हुआ है, वो बाद में
टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट हो पा रहा है, तो अल्टीमेटली और टैक्स का ऊपर टैक्स नहीं रहा। एक्सपोर्ट अपना आप ही बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी में एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है। मतलब एक्सपोर्ट में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, 0% लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज है उनका कॉस्ट बहुत कम रहेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन मार्केट में हम ज़्यादा कंपटीशन कर पाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग का ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रहा था, फिर उसका ऊपर भाट लग रहा था, बहुत सारा टैक्सेस लग रहा था। अभी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो या फिर कुछ भी हो, एक ही टैक्स लगेगा जो कि जीएसटी है। इम्प्रूव ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री, हमारा देश में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो क्लाइमेट है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो अभी बढ़ जाएगा, बहुत सारा खुल जाएगा। बिजनेसमैन एनकरेज होकर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए अभी बहुत सारा इजी हो गया। पहले बहुत सारा टैक्सेशन लॉ का हम लोग को, बिजनेसमैन को कंप्लाई करना पड़ता था, अभी इतना सारा कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और करप्शन, रिडक्शन इन करप्शन घटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बिगिनिंग से बता चुका हूँ, जीएसटी जो है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सभी चीज़ कंप्यूटराइज सिस्टम है, सभी चीज़ पोर्टल में हो रहा है, इंटरनेट में हो रहा है। प्रोसीजर्स जो है गवर्नमेंट भी देख सकता है, टैक्स अथॉरिटी भी देख सकता है, सप्लायर भी देख सकता है, कोई अपना सेल्स रेवेन्यू टैक्स छुपा नहीं पाएंगे। अभी देखते हैं गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा। इकोनॉमी एक तरह का गवर्नमेंट ही है, लेकिन गवर्नमेंट को स्पेसिफिक क्या बेनिफिट आएगा। कॉमन यूनिफाइड मार्केट, नेशनल मार्केट, जैसे कि गवर्नमेंट का अभी कैंपेन है मेक इन इंडिया का कैंपेन है। मेक इन इंडिया का मतलब है सभी को हम एनकरेज कर रहे हैं ताकि इंडिया को आए, इन्वेस्ट करे, मैन्युफैक्चरिंग करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो ये अभी जीएसटी के बाद ये हो सकता है, क्योंकि सभी इंडिया में आके प्रोडक्शन करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक ही टैक्स का जो प्रोविजंस है। हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ, प्रोसेस, रेट्स, ये मैंने बता चुका हूँ। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट हो, सभी जगह पे टैक्स लॉ सेम हो गया है, प्रोसेस सेम हो गया है, रेट भी सेम आ गया है। रिड्यूस इंसेंटिव फॉर इवाशंस ऑफ एलिमिनेटिंग रेट आर्बिट्रेज बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था, वैट सिस्टम था, उसमें क्या होता था, कुछ ही स्टेट में गुड्स सर्विसेज का जो टैक्सेस रेट है, वैट रेट था, कम था, कुछ अलग स्टेट में इसका रेट बहुत ज़्यादा था। तो ज़्यादा वाला स्टेट का जो परचेज हो रहा था, वो लोग कम वाला स्टेट में आके परचेज कर रहे थे। इससे क्या होता था, किसी एक सिलेक्टेड स्टेट का रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा था और किसी सिलेक्टेड स्टेट का रेवेन्यू घट जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे जो टैक्स रेट सेम ही है, तो ये जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था वो सभी स्टेट में यूनिफॉर्मली हो पाएगा। कॉमन प्रोसीजर्स विल लीड टू ग्रेटर सर्टेनिटी टू टैक्सेशन सिस्टम। अभी प्रोसेस जो है वो कॉमन है एंड सेम ही है सभी के लिए, चाहे रजिस्ट्रेशन के हो जाए या फिर रिटर्न फाइलिंग के लिए है, सभी के लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही सिस्टम है। ग्रेटर यूज ऑफ आईटी विल गो ए लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग करप्शन। ये तो मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो अपना आप ही करप्शन घट जाएगा। अल्टीमेटली टू हेल्प इन प्रॉपर्टी इरेडिकेशंस बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़रूरत हुआ और बिजनेस का जब ग्रोथ हुआ तो उनका एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट का पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आया है। ट्रेडर के लिए क्या बेनिफिट है, मतलब बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिट आया। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, ये मैंने बता चुका हूँ। फिर सिंपलर टैक्स रेजिम विथ फ्यूअर इंस्ट्रक्शन। पहले का बहुत सारा टैक्सेशन लॉ था, सभी का अलग अलग इंस्ट्रक्शन था, सभी का अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस था, सभी का अलग अलग डेट टाइम था रिटर्न फाइल करने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। लेकिन अभी सब कुछ एक ही जगह पे हो रहा है, तो सिंपलर टैक्स रेजिम हो गया। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, एक दो ही टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स अगर होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो ये जीएसटी और कस्टम्स। अगर ड्यूटी अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगेगा,
और नहीं तो और सिलेक्टेड टैक्सेस लगेगा। रिडक्शन इन कंप्लेंट्स कॉस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग का कॉस्ट अभी बहुत घट जाएगा क्योंकि सभी चीज़ कंप्यूटराइज मेंटेन किया जाएगा, तो मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम आएगा। कंप्लीट ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ये मैंने बता चुका हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज और नहीं रहा। पहले का जो प्रॉब्लम था, सर्विसेज होगा तो सर्विसेज टैक्स के अंडर में आएगा, गुड्स होगा तो कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फिर भाट, ये वगैरह वगैरह टैक्सेस में आता था। अभी चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर सप्लाई हो रहा है तो जीएसटी एक ही टैक्स लगेगा। अभी अल्टीमेटली कंज्यूमर जो हम लोग हैं, हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग के लिए जीएसटी का क्या बेनिफिट है। फाइनल जो प्राइसेस है जीएसटी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 25 से 30% तक का प्राइस जो है वो घट गया है। कुछ सिलेक्टेड गुड्स सर्विसेज को अगर छोड़ दें, बाकी सभी का प्राइसेस घट चुका है। रिलेटिवली लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल रिटेलर्स विल आइदर बी एग्जेम्प्टेड और अंडर लॉ टैक्स रेट। जैसे कि बहुत सारा चीज़ जैसे जो कि सब मतलब ये ज़रूरत का चीज़ है, उनका ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है। अगर लग भी रहा है तो बहुत कम, 5% लग रहा है। और जितना भी स्मॉल रिटेलर है, किराना दुकान वगैरह हैं, उन लोग को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तक ज़रूरत नहीं है, वो लोग फ्री है जीएसटी से। यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में प्राइस सेम ही होगा। ट्रांसपेरेंसी टैक्सेशन सिस्टम, हम लोग को जो मिलेगा इनवॉइसेस, उसमें क्लियरली मेंशन होगा सीजीएसटी कितना ले रहे हैं, आईजीएसटी कितना ले रहे हैं, यूटीजीएसटी कितना ले रहे हैं, एसजीएसटी कितना ले रहे हैं, इससे हमको पता चल जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, ये मैंने बताया अभी। इतना सारा बेनिफिट जो है ये कंज्यूमर को आएगा। अभी हम देखेंगे अगर जीएसटी इतना बेनिफिट दे रहा है तो इसका क्या क्या लिमिटेशंस है। जीएसटी में लिमिटेशंस भी कुछ कुछ है, जो कि जैसे कि नंबर ऑफ टैक्सेस। देखिए, हम लोग पहले जितना नंबर ऑफ टैक्सेस मतलब पहले का नंबर ऑफ टैक्स का प्रोविजंस एक्ट था, लेकिन अभी जीएसटी में एक ही एक्ट आ गया, एक ही लॉ आ गया, लेकिन रेट नंबर ऑफ टैक्सेस तो अभी भी उतना ही है। जैसे कि मैंने जैसे बताया, कहीं पर 0.25% लग सकता है, कहीं पर 5% लगेगा, कहीं पर 3% लगेगा, कहीं पर 12% लगेगा। और इससे छोड़ के भी नंबर ऑफ टैक्सेस मतलब जीएसटी छोड़ के भी अभी भी कस्टम्स लग रहा है, जैसे कि इंपोर्ट में लगेगा, अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं या फिर टोबैको प्रोडक्ट बन रहा है, कस्ट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। अभी भी एंट्री टैक्स लग रहा है, अभी भी स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग परचेज और सेल हो रहा है तो अभी भी नंबर ऑफ टैक्सेस जीएसटी के बाद भी है। वेरिएशंस इन टैक्सेस रेट, टैक्स रेट जो है जैसे कि मैंने बताया, मेजर टैक्स रेट जो है 0, 5, 12, 18, 28। लेकिन कुछ हद तक सब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कौन सा गुड्स या सर्विसेज का ऊपर कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि उनका लिस्ट बहुत सारा है और थोड़ा सा अगर चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ टैक्सेस भी बदल जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई मिल्क रॉ मिल्क ले रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उसी मिल्क अगर हम लोग पैकेट कर रहे हैं तो उसका ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। फिर उसी मिल्क अगर हम थोड़ा और डेवलप कर रहे हैं तो उसका ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। तो रेट वेरिएशंस, थोड़ा सा चेंजेस अगर गुड्स एंड सर्विसेज नेचर में हो रहा है तो रेट का वेरिएशंस भी हो रहा है। और जैसे कि जितने बिजनेसमैन थे या और जितने भी ट्रेडर थे पिछले भाट में रजिस्ट्रेशन थे, उन लोग वो जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुए तो उनका अकाउंट्स मेंटेनेंस में, रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस में, रिटर्न फाइलिंग में या फिर माइग्रेशन में, ट्रांसफ़र में बहुत सारा दिक्कत आया, जो कि धीरे धीरे सॉल्व हुआ। लेकिन पहले बहुत सारा दिक्कत था, जैसे कि स्टॉक जितना रह गया उसका ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको कैसे लेंगे, उसके लिए बहुत दिक्कत आ रहा था। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अभी भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। जैसे कि अगर कोई जीएसटी, अगर किसी ट्रेडर का, किसी बिजनेसमैन का 2, 3 या 4 ब्रांचेस है बहुत सारा स्टेट में, चारों स्टेट में, तो चारों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे अगर एक ही स्टेट में 4-5 ब्रांच है, अगर चाहे तो सप्लायर 4-5 अलग अलग रजिस्ट्रेशन 4-5 ब्रांच के लिए ले सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट अपना आप बढ़ गया है, क्योंकि
पहले जितना सिस्टम था वो सिर्फ मैनुअल सिस्टम था, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो बंदा रखते थे उनका सैलरी वगैरह बहुत कम था। लेकिन अभी जो कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, फिर इसको हैंडल करने के लिए और इसको चलाने के लिए हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड मास को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ा, जिसके लिए कॉस्ट बढ़ गया है। प्रॉब्लम इन ड्यूअल कंट्रोल, जैसे कि हम लोग मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रहा है। तो अभी एक ही स्टेट में कुछ बिजनेस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, कुछ बिजनेस को स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है। तो बिजनेसमैन कंफ्यूज है कौन सा गवर्नमेंट का अंडर उसका कंट्रोल में आ रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिलेक्टेड इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री है जीएसटी के बाद उनका ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, रियल एस्टेट बिजनेस में जीएसटी के बाद बहुत कॉस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ टैक्स बहुत बढ़ गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम में थोड़ा सा जो कुछ महीना या कुछ 1-2 साल के लिए रियल एस्टेट बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि उसका ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये रिवीजन हो गया है, तो अभी इतना सारा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। कंप्लीट कंप्यूटराइज सिस्टम एंड ऑनलाइन सिस्टम, ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि सभी बिजनेसमैन, सभी ट्रेडर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एनेबल्ड नहीं है, उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम में अपने अकाउंट्स मेंटेन करे या फिर सभी चीज़ कंप्यूटराइज सिस्टम में रिटर्न फाइल करे, कंप्लेंट्स करे। वो हमारा इतना बिजनेसमैन, इतना एजुकेटेड या फाइनेंशियल लिटरेट और कंप्यूटर लिटरेट नहीं है अभी। स्टिल कंटिन्यूइंग ऑफ ओल्ड फ्यू ओल्ड टैक्सेस, मैंने बता चुका हूँ, अभी भी पुराना वाला टैक्सेस बहुत सारा है जो कि अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अभी भी भाट लग रहा है, और एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, कस्टम ड्यूटी लग रहा है, जो जो लगना था पुराना वाला टैक्सेशन सिस्टम अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। नॉट सो सिंपल सिस्टम एज एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं एक ही कंट्री, एक ही टैक्स, एक ही सिस्टम, सिंपल सिस्टम, इतना सिंपल नहीं है। अभी भी इसमें बहुत सारा डाउट है। अभी भी टैक्सेशन अथॉरिटी को भी परफेक्टली इम्प्लीकेशन के बारे में पता नहीं है, यूजर्स को भी पता नहीं है, प्रैक्टिशनर्स अपना आप दूसरा इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अभी भी है। और एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, ये तो सबसे बड़ा चीज़ है। हम लोग बता रहे हैं जीएसटी के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहा, लेकिन अभी भी कुछ सिलेक्टेड जगह पे है जहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स अभी भी लग रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अगर तौर पे ले लें, अगर कोई इंपोर्ट कुछ कर रहा है तो इंपोर्ट का ऊपर उसके पहले कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट कॉस्ट एंड कस्टम ड्यूटी दोनों मिला के उनका ऊपर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी का ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, तो ये टैक्स का ऊपर टैक्स अभी भी है। तो इतना सारा लिमिटेशंस जीएसटी में अभी भी है। फिर भी इतना सारा लिमिटेशंस होने के बाद भी जीएसटी जो है बहुत अच्छा है, और इसका जो अच्छा आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी आने में है, अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा। कुछ कुछ मिल चुका है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेस भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट आगे और जाके बहुत मिलेगा। थैंक यू। यू कंटिन्यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अदर वीडियोज़ जो है इससे बाद वाला जो जीएसटी में है, फिर आगे हम देते लेंगे। धन्यवाद।